वेलकम टू राजप्रभा स्टडी। आज हम स्पीडी बुक में प्राचीन भारत चैप्टर को देखने वाले हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से देखें और सुनें। सवाल है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। पहिया का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। पशुपालन प्रारंभ हुआ मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका है कहाँ? तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। विश्व का सबसे प्राचीन एवं प्रथम अभिलेख बोगाईजूकोई अभिलेख एशिया माइनर में है। अगला है, मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु का। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। एक बार फिर से सुनिए, सिंधु सभ्यता का काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता थी तो आदि ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता की लिपि थी तो भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि। सिंधुवासियों का मुख्य फसल था जौ और गेहूं। उसके बाद सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल है आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। इसको थोड़ा आप लोग मैप में बना लीजिएगा। ऐसे मुझे मौका मिलता है तो मैं भी बना दूंगा। वो मैप में समझने में बहुत ही आसान होता है इस चीज़ को। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ, उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल है सुतकोड़ा, बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में है। उसके बाद है, सिंधु सभ्यता थी तो नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार, यानी सिंधु सभ्यता जो थी वो त्रिभुजाकार रूप में विकसित हुई थी। उतना ही त्रिभुजाकार रूप में ही लोग रहते थे, अपना भरण पोषण करते थे। आगे है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल था मोहनजोदड़ो। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल मोहनजोदड़ो। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, हड़प्पा, सिंधु सभ्यता और सैंधव सभ्यता ये तीनों एक ही है। तो हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो। इसका खोज हुआ था 1922 में। और अगर बड़ी इमारत इससे पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो से खोजा गया था अन्नागार को। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई अन्नागार थी। मोहनजोदड़ो का खोज किया था रखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आगे है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहदस्नागार, यानी मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्मारक था वो सबसे फेमस जो था वो था बृहद स्नानागार, यानी सबसे बड़ा स्नानागार। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी तो चार्ल्स मैसन ने दी थी 1826 ईस्वी में। यानी एक ऐसी सभ्यता है भारत के क्षेत्र में जिसका नाम हड़प्पा या सिंधु सभ्यता है। इसके बारे में जानकारी सबसे पहले दी तो चार्ल्स मैसन ने सन 1826 में। हड़प्पा स्थित है
रावी नदी के तट पर। इसका छोटा सा ट्रिक है रा, यानी हड़प्पा का रा का रावी, हरा यानी हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। द यानी हड़प्पा का खोज किए थे दयाराम साहनी 1921 में। उसके बाद है कि हड़प्पा की सभ्यता थी तो कांस्य युगीन, यानी हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन माना गया है। यहाँ कांस्य की मूर्ति और बर्तन ये सब ज़्यादा मिले हैं। हड़प्पाई समाज था मातृसत्तात्मक, यानी ये लोग माता को ज़्यादा प्रधानता देते थे। महिलाओं की बहुत मान सम्मान थी इस समाज में, हड़प्पाई समाज में। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता का। स्वास्तिक जो चिन्ह है उसका अगर कहा जाए कि कहाँ से ये प्राप्त हुआ है तो हड़प्पा सभ्यता से। R37 यानी R37 कब्रिस्तान मिला है तो हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से, वहाँ लोहा का प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए माना जाता है कि ये लोग लोहा से परिचित नहीं थे। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग थे लाल, जो कि आज भी चला आता है, गेरुआ कलर, लाल कलर पहले भी था। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। आगे है मेसोपोटामिया, जिसका आधुनिक नाम है इराक। इराक जो कि देश है, इसका पहला नाम था मेसोपोटामिया, ये सभ्यता भी थी एक। तो मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, यानी इराक उस क्षेत्र को कहा गया है जो कि दो नदियों के बीच की भूमि है। वैदिक सभ्यता का काल है 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल माना गया है 1500 से 600 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से देखें और सुनें। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य यानी न मारे जाने योग्य कहा गया है? गाय को। ऋग्वैदिक काल में आजीवन विवाह अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजु, यानी जो महिला ऋग्वैदिक काल में शादी नहीं करती थी, विवाह नहीं करती थी, उनको अमाजु कहा गया। आर्य भारत में आए तो लगभग 1500 ईसा पूर्व में, या 1500 ईसा पूर्व से पहले, यानी आर्य भारत में कब आए? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो पंजाब और अफ़गानिस्तान में। पहले ये सब भारत के हिस्सा होते थे। पंजाब का कुछ भाग बंटवारा के बाद पाकिस्तान में भी चला गया। तो आर्य बसे थे पंजाब और अफ़गानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान था मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान था मध्य एशिया। आगे है आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। आर्यों की भाषा और पेय पदार्थ क्या थी? तो संस्कृत भाषा थी और सोमरस जो था वो पेय पदार्थ था। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा, जिसे या घोड़ा प्रिय पशु था और देवता इंद्र थे। आर्यों का समाज था प्रीति प्रधान। आर्यों का जो समाज था पिता प्रधान था। वेद और वेदांग की संख्या, तो वेद 4 हैं और वेदांग 6 हैं। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें सूक्त की संख्या है 1028, जिसे 1028 भी बोला जाता है। ऋग्वेद के संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, इनका पूरा नाम है। ऋग्वेद के संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि होत्री कहलाता है, यानी ऋग्वेद के जो ऋचाएँ हैं उसमें उसको पढ़ने वाले व्यक्ति या ऋषि को होत्री कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक
बार वर्णित नदी है सिंधु नदी। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी के बारे में उल्लेख किया गया है? तो वो नदी है सिंधु नदी। अगला है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख है 1 से 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता हैं इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता को। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती हैं खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां, यानी सबसे बाद जिस मंडल को जोड़ा गया है वो है 10वां। गोत्र शब्द का उल्लेख है उत्तर वैदिक काल में। गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ है? उत्तर वैदिक काल में। अगला है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं प्रजापति। गद्य एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधित विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते हैं उद्गाता या अर्धवायु। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचवीस ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उसके बाद है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों की संख्या है 18 और इसके अध्ययन करने वाले सबसे पहले मुसलमान थे अलबरूनी। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। एक बार फिर से इसको देखते हैं। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सातवाहन का मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उसके बाद है, दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है गौतम और कपिल। इन्हीं को गौतम भी बोला गया है और कपिल, न्याय का हो गया गौतम और सांख्य दर्शन के कपिल। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम और सांख्य दर्शन के कपिल। योग के हैं पतंजलि और मीमांसा दर्शन के हैं जैमिनी। योग का पतंजलि और मीमांसा दर्शन के हैं जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108। प्रमाणिक 13 माना गया है। आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तामसो मा ज्योतिर्मय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक हैं मनु। रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस के रचनाकार हैं तुलसीदास। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य माना गया है महाभारत को। महाभारत के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था जिसका नाम है रजमनामा, और इसका फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने। कब किया था? तो 16वीं सदी में। रामायण का फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने ही, और बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल और साढ़। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी
कब? तो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता का नाम है सुधोधन, जो कि शाक्यगढ़ के मुखिया थे। बुद्ध की माता का नाम है महादेवी, ये कोकीय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ, और बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा कंथक और सारथी था चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण काल। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण काल। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में, जो कि बिहार में है। निरंजना नदी के तट पर हुआ था, इनको पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में, जो कि यूपी में है। बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? तो पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध और बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? तो ये इसमें बुद्ध के उपदेशों का इसमें संग्रह है। अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी जैमिनी। बुद्ध चरित्र के रचनाकार है अशोक घोष। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये आजाद शत्रु के शासन काल में हुई थी राजगीर में, जो कि बिहार में है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और किसके शासन काल में? तो कालाशोक के शासन काल में, और ये वैशाली में हुई थी, ये भी बिहार में है। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 250 ईसा पूर्व में, और ये किसके काल में हुई थी? तो अशोक के शासन काल में हुई थी, और ये पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि बिहार में ही है। पाटलिपुत्र वर्तमान नाम पटना है। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, और ये कनिष्क के समय में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सबाकामी, और तृतीय के अध्यक्ष थे मुगलीपुत्र तिश, और साथ ही साथ इसके चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार सबको अच्छे से स्मरण कर लीजिए, बहुत ही काम करेगा सभी एग्जाम में। बुद्ध के पूर्वजन्म पर आधारित है जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप जिसको बोलते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज कहलाता है बुद्ध को। और जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। इनका नाम था आदिनाथ। ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर। इसी के साथ हमारा सारा प्रश्न इस चैप्टर का भी ख़त्म हुआ, और अगला चैप्टर जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।